ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत शिक्षणम की 18वीं कक्षा को पढ़ेंगे और अपना परम कर्तव्य मानते हुए संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, संसार में संस्कृत को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए और YouTube चैनल को भी ये बताने के लिए कि संस्कृत भाषा को सबसे अधिक लोग लाइक करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, चलिएगा, जुड़ जाइएगा। थोड़ी देर में अभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम कक्षा का आरंभ करेंगे। ये हमने आपको कई बार कहा है कि जो YouTube को मैनेज करने का जो सिस्टम है वो लाइक को भी नंबर देता है। किस प्रकार की सामग्री को अधिक लाइक किया जा रहा है, जिस प्रकार की सामग्री को अधिक लाइक किया जाता है उस प्रकार की सामग्री को YouTube का जो सिस्टम है वो उसको प्रमोट करता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि संसार में संस्कृत भाषा को YouTube के माध्यम से प्रमोट होना चाहिए, प्रचारित होना चाहिए, तो अधिक से अधिक लाइक करना होगा। इससे ये लाभ होता है। हम विश्व पटल पर संस्कृत भाषा को ले जाना चाह रहे हैं, तो आपका लाइक इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए मित्रों, शीघ्रता से जुड़ जाइएगा। और सभी ने कल जो पढ़ाया था बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा है सभी ने, और होमवर्क करके भी भेजा है। और सभी लोग अपना गृह कार्य करके हमें भेजें तो आपका अधिक लाभ होगा, आपको संस्कृत सीखने में सहायता मिलेगी। ये नियम है, ये एक सिद्धांत है कि जब हम किसी चीज को लिख करके पढ़ते हैं तो वो स्थायी रूप से और जल्दी बुद्धि में स्थित हो जाती है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसे एक बार लिखिएगा। तो आप लिख करके भेजिएगा जिससे आपका उसमें अधिक लाभ है। तो मित्रों, लिंक सभी को भेज दिया गया है और जो भी महानुभाव अभी शुल्क देने के लिए शेष हैं वो शुल्क शीघ्रता से जमा कर दें, अपना कर्तव्य समझते हुए। और जो एक नया ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकूं, जिससे आगे की कक्षाएं आप निरंतर नियमित ढंग से पढ़ सकें। चलिएगा, अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। कक्षा का आरंभ करने से पहले एक सूचना और दे देते हैं कि जिन भी महानुभावों को इस कक्षा में अभी भी जुड़ना है संस्कृत सीखने के लिए सरल ढंग से 2 वर्ष तक की कक्षाओं को पढ़ने के लिए, वो सभी पाठकगण इस पर के अपना 15 अगस्त से आज तक जो भी शुल्क बनता है उसको जमा करके इस कक्षा में प्रतिभागी बन सकते हैं। उनको पीछे की सारी कक्षाएं दे दी जाएंगी। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। कल हमने आप
आपको चौथा अभ्यास पढ़ाया था और आपको ग्रुप में हमने आज की जो सामग्री पढ़ाने वाली है उसको भी अवलोकन के हेतु भेज दिया था। चलिएगा, एक बात हम पूछना भूल गए, मेरी आवाज और फोटो ठीक से आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है? कोई भी एक पाठकगण मुझे बताने की कृपा करें। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद वीना भगनी, धन्यवाद। तो समूह में आपने उस कार्य का अवलोकन भी किया होगा और कल का जो मैंने पाठ दिया था उसको आपने लिखा है और मैंने लिख करके आपको चेक कराने के लिए भी भेजा था। उससे आपको जरूर मिलान करना है, ये ध्यान रखना है आपको। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को मैं चेक कराने के लिए स्कैन करके आपको समूह में भेजता हूं। आप बिना चेक किए हुए मत भेजिएगा हमें कार्य, उससे आपकी त्रुटियों का सुधार नहीं होगा। आपकी त्रुटियां तभी दूर हो पाएंगी जब आप अपने कार्य का मिलान करके उसके बाद में मुझे भेजेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। जो भी आप लिखते हैं मैं आपको भेजता हूं, उससे पहले मिलान करें। ऐसा नहीं कि कक्षा समाप्त होते ही आपने लिख करके भेज दिया हमें, फिर आप मिलान कैसे करेंगे? आपको पहले मिलान करना है तब भेजना है। जरूरी नहीं अभी शाम को ही भेजना है, कल सुबह भेज दीजिएगा जी, कोई जल्दी नहीं है इतनी। ठीक है, तो कार्य का मिलान अवश्य करना है। कार्य के मिलान से आपकी छोटी छोटी त्रुटियां वो दूर हो जाएंगी और उनको दूर करना परम आवश्यक है। चलिएगा, इसके अतिरिक्त मैंने आपको इस कक्षा में क्री धातु के और अस धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों के तीनों वचनों के रूप याद कराए थे। तो एक बार आगे का पाठ पढ़ने से पहले हम आपका पुनः एक बार उसका उच्चारण करा देते हैं और आपकी आवृत्ति हो जाएगी। चलिएगा, सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। पहले क्री धातु का बोलेंगे, फिर बोलेंगे अस धातु का। पहले मैं एक रूप बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा, फिर मैं बोलूंगा। मैं रुक जाऊंगा जी आपके लिए, ठीक है? चलिए, क्री करना लट लकार का। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, अब आपको ऐसे ही याद रखना है। अब अस धातु के रूप पर आ जाइएगा। अस अर्थ है होना, लट लकार। अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्सि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपकी आवृत्ति करा दी है। आवृत्ति कराना बहुत आवश्यक है। अब आगे हम 5वें अभ्यास पर आते हैं। कौन सा अभ्यास है जी? अब मैं लिख देता हूं, अभ्यास, ये अभ्यास, ये 5वां अभ्यास आज पढ़ेंगे। ठीक है, 4 अभ्यास अभी तक पढ़ लिए, 5वां अभ्यास। चलिएगा, लाइक बहुत दिख रहे हैं, लाइक बहुत कम लोगों ने किया, लाइक कीजिए जल्दी से।
तो आइएगा 5वें अभ्यास का सबसे पहले हम शब्दकोश पढ़ते हैं, डिक्शनरी। पुस्तकें अधिकतर लोगों के पास में पहुंच गई हैं और जिनके पास में नहीं है वो भी मंगा लें आगे पुस्तकों को, जिससे कोई परेशानी ना हो। तो शब्दकोश में आपको दिखाया गया है रामः, राम। ये राम नाम का कोई व्यक्ति, ठीक है, राम किसी का नाम है, तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? रामः। इस प्रकार से विसर्ग बोलेंगे, रामः। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। संस्कृत में सबसे पहले इसी को लेते हैं कि रामः। चलिएगा आगे है बालकः। बालकः का अर्थ है बालक, बॉय। तो बालक को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बालकः। ठीक है, बालकः माने बॉय। मनुष्यः, आदमी। आदमी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मनुष्यः। ठीक है, मनुष्यः आदमी। और आगे इंग्लिश में मैन बोलते हैं इसको, मैन। नृपः, नृपः मीन्स राजा, किंग, किंग राजा। विद्यालयः, विद्यालयः का अर्थ होता है विद्यालय अथवा स्कूल। ठीक है, विद्यालय माने स्कूल, विद्यालय, पाठशाला आदि। ग्रामः, ग्राम मीन्स गांव। सबके पीछे विसर्ग नहीं लगाते जी, जहां लगाते हैं वहां देखिएगा। सबके पीछे नहीं लगाते ना, फिर तो ऐसी ही संस्कृत बन जाएगी, बिंदु लगंतम संस्कृतम वदंतम। वो गलत है। नियम के साथ में, नियम के साथ। तो आगे क्या है? ग्रामः। ग्रामः का अर्थ है गांव, विलेज। ठीक है, आगे जनकः। जनकः का अर्थ है पिता। आप सभी जानते हैं जनकः मीन्स पिता। और इसके आगे है पुत्रः। पुत्र का अर्थ क्या है जी? पुत्रः का अर्थ है पुत्र। पुत्र बोलते हैं जी, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सन। उपाध्यायः, उपाध्याय का अर्थ होता है अध्यापक जी, टीचर। उपाध्यायः। ठीक है जी, ध्यान से देखते जाइएगा जी। ये ऐसे के ऐसे संस्कृत में जो शब्द हैं वो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, केवल थोड़ी सी सावधानी से आपको ध्यान पूर्वक देखना है जी, बस बन गई बात, कोई परेशानी नहीं है। आगे शिष्यः। शिष्य का अर्थ होता है जी छात्र, स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है। और गांव देहात की भाषा में क्या बोलते हैं जी? चेला। शिष्य को क्या बोलते हैं? चेला। पर वो अच्छा शब्द नहीं है। अच्छा शब्द क्या है? शिष्यः, छात्रः, स्टूडेंट। ठीक है, आगे तो ये इसमें प्यूपिल, प्यूपिल भी बोलते हैं शिष्य को। तो ये आपका शब्दकोश है, इसको आपको स्मरण करना है वाक्यों के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं। अब इसके आगे धातु वर्ब बता रहे हैं।
ये पच धातु है जी, पच धातु। पच धातु का अर्थ है पकाना। ठीक है, क्या अर्थ है? पकाना। पकाना मीन्स टू कुक, भोजन आदि को पकाना, टू कुक। ठीक है। और दूसरी धातु है नम। नम का अर्थ है नमस्कार करना। ठीक है जी, नमस्कार करना, प्रणाम करते हैं ऐसे नमस्कार करते हैं, तो उसको क्या धातु है संस्कृत में जी? नम। ध्यान रखना है जी, ध्यान से। तो और एक धातु और है रक्ष। रक्ष का अर्थ है रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट। टू प्रोटेक्ट माने रक्षा करना। तो ये आपकी धातुएं हैं। ठीक है जी। इन धातुओं को भी याद कर लेना है कि इस अर्थ में ये धातु होती है जी, और इस अर्थ में ये धातु होती है जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छी प्रकार से। हाँ, देखिए बहुत परिश्रम लगता है यहाँ, ये पसीना आ रहा है ये, कोई बात नहीं, जब परिश्रम करेंगे तभी तो फल मिलेगा। चलिए चलिए, तो ये शब्दकोश आज का आपके लिए है। अब अभी तक पढ़ा दिया गया है, वैसे आपको फिर भी पुनः ये 5वें अभ्यास में भू धातु के लट लकार के पूरे रूपों को एक बार दिखलाते हैं। ठीक है, पहले तो प्रथम पुरुष के बताए थे, फिर सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के, फिर उत्तम पुरुष के बताए थे, एक एक के अलग अलग। अब ये तीनों पुरुषों के तीनों वचनों के एक बार में ही दिखला देते हैं, और बनाने की जुगाड़ भी बता देते हैं जी, ऐसे बनाने। वो जुगाड़ ही आपको समझनी है, जुगाड़ समझनी है जी। ठीक है, चलिए मैं लिख दूंगा, तब फिर आप देखिएगा, उच्चारण भी कराएंगे आपसे। देखते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा आप भी। ठीक है, ये भू धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों के रूप हैं। ये पहली वाली पंक्ति है प्रथम पुरुष, दूसरी वाली पंक्ति है मध्यम पुरुष, तीसरी वाली पंक्ति है जी उत्तम पुरुष। और इंग्लिश में समझना चाहेंगे तो क्या बोलते हैं जी? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन
और जी अंतिम में फर्स्ट पर्सन। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। ठीक है, बस इतना काफी है। अब तो आप बहुत आगे निकल गए हैं जी, अब तो बहुत आगे निकल गए हैं। अब इसका उच्चारण भी कर लीजिएगा एक बार। भू धातु का है जी भावती, भावताः, भावन्ति, भावसि, भावथः, भावथ, भावामि, भावावः, भावामः। ठीक है जी, उच्चारण भी करके बतला दिया हमने। अब ये तो भू धातु के रूप बता दिए और पहले हमने जुगाड़ बता दिया आपको। पहले जुगाड़ अर्थात आपने भू के याद कर लिए तो आपने हजारों धातुओं के लट लकार के रूपों को याद कर लिया जी। बस रटना नहीं है ज्यादा। तो अब इसको बनाने की जुगाड़ देखनी है, बनाने की जुगाड़ देखनी है। ठीक है, अब जुगाड़ आपको बताते हैं। जुगाड़ हम आपको यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर जगह है। चलिए नीचे भी लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहां लिखेंगे। चलिए यहां लिखते हैं आपको, देखिएगा जुगाड़। देखते रहिए जल्दी से, फिर जल्दी से समझा देंगे, फिर जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखेंगे तो आपको दिख रहा है। अभी कुछ पढ़ाया नहीं गया है, अभी वही लिखा जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए जुगाड़ लिखी है जी। अब आपको ये याद करना है। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। ठीक है, कैसे करना है? क्रम से लगाना है। इसमें ये लगा देना है, ये क्रम से लिखा हुआ है उसी प्रकार से। अब आप लट लकार के किसी दूसरी धातु के भी रूप आराम से बना लेंगे ये लगा करके। केवल इनको याद करना है। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। अब पठ के एक धातु को बना के बताते हैं आपको केवल। ठीक है, देखिएगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। ठीक है, अभी तक जितनी भी धातुएं आई हैं उनके सबके लट लकार के रूप लिखने हैं जी आपको अपनी कॉपी पर। ठीक है, ये हमारा आपके लिए आदेश है जी। अब आदेश चलेगा थोड़ा सा गुरुजी का। हाँ, लिखना है आपको। तो जितनी भी धातु आई हैं, 3 धातु तो आज के अभ्यास में आई हैं। ठीक है जी, पच है और नम है और रक्ष है। और इससे पहले के अभ्यासों में जो धातुएं आई हैं उनके भी लट लकार के रूपों को लिखना है। ठीक है, तो हजारों धातुओं के लट लकार के रूपों को बनाना सीख गया। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं इनकी बात को भी पढ़ लेते हैं पुस्तक में। ठीक है, सूचना।
ये संक्षिप्त रूप पठ आदि धातुओं के अंत में लट में लगेंगे, अर्थात लट लकार में लगेंगे जी ये, ठीक है। और लोट में मत लगा देना जी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। केवल लट नहीं लगाने, लोट की जुगाड़ अलग बताएंगे, ये लट की जुगाड़ बताइए जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे पठती, पठतः, पठन्ति आदि मैंने बतला दिया। लिख, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, ऐसे ही और के भी रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, पचति, पचतः, पचन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, इस प्रकार से बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपके लिए भजन दे दिया मैंने, ये भजन है आपका, अब इसी का भजन करना है, संस्कृत माता का भजन, संस्कृत माता का ही ध्यान करना है। बस एक बार बहुत है जी, 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक बार। अब कुछ और लिख लीजिएगा, आपने लिख लिया है तो, परंतु हमारे कुछ भाई और बहनें नहीं लिखते, उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा जी, अब नियम 8 पर आ जाइएगा। नियम 8, नियम 8 है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति को अब बता रहे हैं, ठीक है। पहले भी बता दिया, फिर दोबारा आवृत्ति करा रहे हैं। कर्ता अर्थात संस्कृत में कर्ता, तो कह रहे कर्ता क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है अथवा किसी वस्तु का नाम होता है। तो ये क्या है, ये कर्ता होते हैं क्रिया के। कोई वस्तु हो सकती है, कोई क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, ये सारे कर्ता बनते हैं। तो उसमें जो वाक्य में कर्ता बनता है उसमें कह रहे हैं कि उसमें प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो भी वाक्य में कर्ता बनता है तदवाची शब्द में, तदवाची का अर्थ होता है उस कर्ता को कहने वाला शब्द, उसके कौन से विभक्ति के रूपों को लगाते हैं जी, बोलो प्रथमा विभक्ति, ठीक है। चलिए अति सुंदर। जैसे रामः पठति, क्या बताया इन्होंने, रामः पठति। अब देखिएगा ये क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है और वह व्यक्ति पढ़ने की क्रिया को कर रहा है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम जी। तो राम जी में कौन सी विभक्ति लगेगी, बोलो जी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है जी, रामः, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही बालकाः गच्छति, बालकाः गच्छति, बालक जाता है, ठीक है। बहुत सुंदर। हाँ तो अब देखिए, जाना है जी, बालक कर रहा है, बालक क्या हुआ वाक्य का, बालक हुआ जी कर्ता। अच्छा जी, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं कि कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का रूप लगा दिया जी बालकाः। समीचीनम अस्तु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ प्रथमा। अब आ जाइएगा नियम 9, 9वें नियम पर आ जाइएगा आप। अब गड्डी को तेज भगाना है जी, एक अभ्यास एक दिन में करना है। हाँ एक दिन में करना है जी।
सप्ताह में 4 अभ्यास कराने हैं आपको। हाँ, बहुत धीरे धीरे चला दिया जी, अब तो स्पीड से दौड़ाएंगे जी थोड़ा सा नहीं तो धीरे धीरे गड्डी पहुंचेगी नहीं कहीं, वही की वही बनी रहेगी जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कहते हैं संबोधन, अब ये संबोधन बता रहे हैं। संबोधन कहते हैं किसी को संबोधन करने या पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जब हम किसी को पुकारते हैं दूर से, मानिएगा हम आप में से किसी को यहां से बुला रहे हैं जी, मोहित, ऐसे दूर से जब बुलाते हैं, मोहित जी पढ़ रहे हैं इसमें, तो संस्कृत में जी नहीं लगेगा जी मोहित ऐसे बोलेगा, हे मोहित। तो इस प्रकार से पुकारने में संस्कृत में कौन सी विभक्ति लगती है, कहते हैं संबोधन। अच्छा जी, मोहित जी ने सुन लिया जी, बहुत तेज से मैंने बोला है, सुन लिया जी बहुत दूर तक, बहुत सुंदर जी। आपकी सुनने की शक्ति तो बहुत तीव्र है जी चलिएगा चलिएगा, बहुत सुंदर। हाँ, तो कहते हैं कि जो जब किसी को पुकारते हैं नाम लेकर के, तो उस नामवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगाते हैं जी, संबोधन, और उसके पहले हे, भो, हो आदि लगा देते हैं। तो देखिएगा, हे राम, और संबोधन का चिन्ह होता है जी, संबोधन का चिन्ह होता है जी, देखिए ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये किसी को बुला रहे हैं जी राम नाम लेकर के। भगवान को भी बुलाते हैं तो बोलते हैं, हे राम सुन लो, हम तो मरे जा रहे हैं, कष्ट आ गए हैं, हे राम कष्टों को दूर करो। तो भगवान को भी बुलाते हैं, भगवान को भी बुलाते हैं दूर से, तो क्या बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, हे राम बचाओ, रक्षा करो, अपने भक्तों की रक्षा करो ठीक है, चलिए चलिए। तो ये नियम बताया कि जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो क्या होता है, उस शब्द में संबोधन का रूप प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आपका चिन्ह, ऐसा ही चिन्ह लगाना है। हे कृष्ण, लो जी कृष्ण जी भी आ गए। अब कृष्ण जी को पुकारना है जी, कृष्ण जी को पुकारना है, हे कृष्ण। राम को भी पुकार लिया, कृष्ण जी को भी पुकार लिया जी, सारे भगवान को बुलाएंगे अपने पास में हमारी रक्षा के लिए। ठीक है, हाँ, हे देवदत्ता, तो ये भी हम कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है उसको बुला रहे हैं, देवदत्ता। ठीक है, तो संबोधन लगेगा। तो ये संबोधन आपको ध्यान रखना है, संबोधन जब भी वाक्य में आता है तो आपको संबोधन विभक्ति के रूपों का प्रयोग करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाई जा रही है चीजें, सूक्ष्मता से, मोटी मोटी ऊपर ऊपर से औपचारिकता को नहीं निभाया जा रहा है जी, आपको बहुत समझा समझा करके पढ़ाया जा रहा है। आपको ध्यान दे करके पढ़ना है जी, इधर उधर नहीं देखना है। मोबाइल चालू कर दिया देववाणी संस्कृतम को जी और टीवी देख रहे हैं जी, किचन में भोजन बना रहे हैं, ऐसा ना करना जी। पढ़ना है जी उस समय तो जब खोल के बैठे तब। ठीक है, इनमें विसर्ग नहीं लगता ही संबोधन में। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे आते हैं, इन वाक्यों के को ध्यान से पढ़ो। अब पढ़ने का नंबर आ गया जी, अब आपका नंबर आ रहा है, तैयार रहिएगा। हम अभी अभ्यास करा देते हैं फिर कार्य देंगे आपको। ठीक है,
अरे जी डिसलाइक भी कर देते हैं कई कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता जी है। अमृत अमृत सब लोगों को अच्छा तो नहीं लगता, कई लोगों को जहर अच्छा लगता है। आप उसकी दुकान पे लाइन देखते हो, लंबी लंबी लाइन लगती है जहर की दुकान पे, तो कुछ लोगों को जहर चाहिए, परंतु ये जहर वाले फीस क्यों दे रहे हैं ये बाद में डिसलाइक कर देना, फीस दे करके डिसलाइक ना करो जी। चलो चलिएगा, अब हम देखते हैं, बाकी देखते हैं। रामाः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति, ठीक है। राम इसमें करता है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय होती है, पहले बता दिया आपको, और ये क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और लिंग होता है। तो राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है, ये देखिएगा। चलिए आगे। बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, तो बालकाः बहुवचन है, तो क्रिया में भी बहुवचन आ गया। बालकाः प्रथम पुरुष है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष हुई। तो बालकाः क्रीडन्ति का अर्थ है बालक खेलते हैं। चलिएगा आगे। नृपः राज्यं रक्षति, तो नृपः राज्यं रक्षति, तो राजा राज्य की रक्षा करता है, ठीक है। नियम आपको अब घटाने, अब हम में नियम नहीं घटाएंगे, अब आपको घटाना है, ठीक है। आगे है मनुष्यः भोजनं पचति, दिख रहा है जी, ठीक है। मनुष्य भोजन को पकाता है, मनुष्य भोजन को पकाता है। चलिएगा और आगे। शिष्याः उपाध्यायं नमन्ति, शिष्याः उपाध्यायं नमन्ति, जो छात्र हैं, शिष्य हैं, वो अध्यापक को, गुरुजी को नमन करते हैं। बहुत सुंदर। मंदाकिनी भगिनी। जनकः ग्रामं गच्छति, जनक माने पिता, ग्राम माने गांव को, गच्छति मीन्स जाते हैं। अब नियम घटाइएगा आप अपने आप, ठीक है, नीचे का हटा देते हैं आप। पुत्राः हसन्ति, पुत्रा माने पुत्र, हसन्ति माने हंसते हैं। शिष्याः विद्यालयं गच्छन्ति, शिष्या माने शिष्य विद्यालय को जाते हैं।
ठीक है, वयम लेखम लिखामः। ठीक है जी, वयम लेखम लिखामः, हम लेख लिखते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। एक और इसमें वाक्य बचा हुआ है। लिख करके समझाने में ही आनंद आता है और लिख करके पढ़ाने में ही आपको ठीक समझ में आता है। ठीक है, अहम सत्यम वदामि। अहम माने मैं, सत्य माने सत्य को, वदामी माने बोलता हूं। ठीक है, तो ये आज के आपके उदाहरण वाक्य हो गए हैं। अब आपका नंबर आ गया, अब आपको कार्य दिया जाएगा, गृह कार्य। ठीक है, अब ये आगे वाक्य दिए गए हैं, संस्कृत बनाओ। ठीक है, संस्कृत बनाओ, ये अब आपको बनानी है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, इसकी संस्कृत आपको बनानी है। ठीक है, और उसके आगे ख विभाग है, ख, तो ख विभाग में आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। शुद्ध माने स्थान उसमें उनको भरना है। ठीक है, उन रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये आपको कार्य दिया गया है। ठीक है, अब आपकी कक्षा कम समय में यदि पढ़ा देंगे और अच्छी प्रकार से समझा करके, तो कुछ लोगों का नेट समाप्त हो जाता था 1 घंटे में, तो उनको दिक्कत आती थी। तो अब हम आपकी कक्षा 1 घंटे से पहले ही समाप्त करेंगे, क्योंकि वास्तव में कक्षा का जो समय होना चाहिए वो 40 मिनट होना चाहिए पढ़ाने का। 40 मिनट में काफी सामग्री हो जाती है, परंतु शुरुआत थी आरंभ में, इसलिए हमने आपका अधिक समय लिया था। अब हम 40 या 50 मिनट में काफी आपका कराएंगे, बहुत कराएंगे, बहुत कराएंगे, आप चिंता न कीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क आपको करना है, ये आपको भेज दिया गया है। ठीक है, उसको लिखना है। मैं इसके उत्तर आपको स्कैन करके समूह में भेजूंगा, उससे मिलान करना है आपको, फिर मिलान करके हमको भेजना है। ठीक है, हमको भेजना है मिलान करके, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर है, ये कक्षा निरंतर चल रही है और आपसे हम यही बार बार अब भी निवेदन करते हैं कि आप अपने गांव, शहर, प्रदेश, परिवार, मित्र में जो भी संस्कृत के लिए पढ़ने के लिए तैयार है उनको प्रेरित कीजिएगा। अब भी अवसर है, शुरुआत है अभी, तो अभी शुरुआत है, अभी भी कोई भी पढ़ना आरंभ करेंगे तो आराम से 2 वर्ष के अंदर अच्छे संस्कृत भाषा के वो जानकार बन जाएंगे। अवसर है ये कक्षा 2 वर्ष से दोबारा पहले तो चलने वाली नहीं है। 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर चलाएंगे, तब तक कौन प्रतीक्षा करेगा। इसलिए अब भी अवसर है लोगों के लिए, हम बार बार निवेदन करते हैं। हमें कोई फीस अधिक प्यारी नहीं है, हमको प्यार है संस्कृत माता से और संस्कृत पढ़ने वाले पाठक गणों से, उनसे प्यार है, उनसे प्रेम है जी। हम उनको संस्कृत पढ़ने वाले उनको पढ़ा दें, वो संसार में बिना संस्कृत पढ़े हुए ना रहें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आइएगा मित्रों, अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। कल आपसे पुनः इसी समय 7 बजे आप सभी लोग अनुकूलता के
अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार प्रयास कीजिएगा लाइव कक्षा आने में। नेट प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, आपकी तरफ नेट प्रॉब्लम है, इधर सब बढ़िया चल रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। और इधर भी हमको जब नेट प्रॉब्लम होती है तो हमें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, अपना नेट को सुधारिएगा, अपना जिसका कनेक्शन है उससे शिकायत कीजिएगा, भाई नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है, चलिएगा चलिएगा, चलिए कल मिलते हैं। निरंतर लगे रहिएगा हमारे साथ में, हम भी आपके साथ में लगे रहेंगे संस्कृत माता की सेवा में। और हमारे साथ में एक बार बोल दीजिएगा जोर से, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वंदे मातरम वसुधैव कुटुंबकम इत्यस्माकं उद्घोषः। सर्वेभ्यो नमो नमः।